पहले तो रात हो जाए हम लोग बाहर चार पहिया वगैरह लगा लेते हैं ऊपर बिछाने का ना। तो ये आसमा कश्मीर से लेके आई उसने कश्मीर से सीखा है। रोटियाँ भी बन गई, सालन भी। तो मैंने कहा मैं एक जगह ना सारी चीजें इकट्ठी करती हूँ। थे ना हम लोग तो शहर में ऐसे हमने शाम को सारी लंबी चादरें अम्मी के साथ वाली चार पाई पे कब्जा किया, पहले मेरी हुआ करती थी। डीजल लियांदा जो मंगाद लाया उनके वास्ते। आज आड़ू है, इस मौसम के पहले आड़ू आए थे, मैं वो भी लै लै। नवे सूटा चोहा सूट दो सीप के आए ने, एक अगे मैं पा लिया, एक आज कर दी पी ऐसे कौन नहीं कपड़े कपड़े ईद आ रही है, पता नहीं की आयरन करदा रहा ते ना होंदा समान है इलेक्ट्रिशियन आ भी है तो आप ही कभी उठ गए तो मैंने कहा मैं दो दिन मोबाइल में जब घर आई है ना, मैंने बैग खोला, उसमें मोबाइल ही नहीं था। तो भाई जा रहे थे, मैंने कहा चले आप भाई शहजाद भी देख ही लें, किसी भी टाइम पहुंचने वाले होंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से हो गए। तो अभी ना तकरीबन 7:30 होने वाले हैं। हम लोग जल्दी से सारे उठ गए और अम्मा जी हमसे पहले उठ के बैठे हुए थे। यहाँ पे वो बैठ के खाना वगैरह बना रहे हैं। तो मैं मतलब आज भी मैंने वाक नहीं की, मैंने 3-4 दिन स्किप किया, फिर इंशाल्लाह दोबारा से स्टार्ट करूँगी। तो बेशक आप मतलब ये काम नहीं भी करते ना, लेकिन अगर आपने रूटीन में बना लिया तो आपकी उस टाइम आँख खुल जाती है। तो मेरी डेली आँख खुल जाती है, हालांकि मैं वाक पे नहीं जाती फिर भी उस टाइम आँख खुल जाती है। तो फिर मैं पानी वो जो बॉयल करती हूँ वो करके उसको पी के फिर मैं दोबारा सो जाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने अपनी सामान रखा है जो मतलब अभी मैंने है ना तैयार होना है। तो अभी नाश्ता वगैरह भी मैंने कर लिया। मैंने कल ब्राउन ब्रेड लेके आई थी, आज मैंने वो खाया। अब 1 बजे तक इसी के साथ मैंने कहा अब जब परहेज़ है तो 3-4 दिन कर लेते हैं रोटियां, तो फिर सारी नहीं खानी है। तो अब इतनी ज़्यादा मेहनत करके फिर बंदा रोटी की वजह से सारी वेस्ट हो जाए, इसलिए फिर मैंने रोटी ना 1 टाइम की स्किप की है, सुबह की 2 टाइम मैं खा लेती हूँ। और साथ में वाक भी की हुई है, कॉफ़ी भी स्टार्ट की हुई है, सारा कुछ साथ साथ ही है। तो आजकल हम लोग सो रहे हैं कमरों में और इतनी गर्मी लगती है। इनके घर ना काफ़ी ज़्यादा, ये देखना छत बहुत ऊंची करके है, तो ना कोई दीवार में कोई खिड़की है ना कोई रोशनदानी, कुछ भी नहीं। तो वो कमरा जब हबस होती है, बेशक दरवाज़ा तो है ही नहीं ना, हबस होती है तो वहाँ पे बैठना मुश्किल हो जाता है। तो अम्मी जी आज हम लोग बाहर निकालेंगे चारपाइयाँ, बहुत ज़्यादा। तो एडे मोटे मोटे मच्छर तू हबस होस तू जद के बहुत ज्यादा बिजली चली जाती ते इन्ना मुसड़ बन जाता, पुछ गल कोई ना। अब्बा जी करेंगे तो मुड़ की बना इंसान वड्डी जान के दिन में क्या करना हो सुबह तसी ना तो सानू पता है ना साडा व्लॉग वेख आंदे ना सी सारा गंदम दा सामान लेके आए थे। सानू पता साडा है ना घर अपना नहीं है ते अम्मी जान हुंदा की करना है जेडी गंदम आनी बोरियां इत्थे रख देंगे ना बरांडे च, ते फिर अपना जिले उदे जावांगे उसले पड़ोले पलट लांगे, ते जेडी पड़ोले वाली वो उन्ना तक खाते। वो ना मैंने भी अम्मी से यही कहा, मैंने कहा आप एक दफ़ा परोले में सारी डालेंगे, फिर डालते टाइम भी गिरनी है, फिर निकालते टाइम भी गिरनी, फिर उधर लेके जाते तो बेहतर है बोरियों में डाल के रख दे। जब उधर शिफ्ट होंगे ना वहाँ पे रख के एक साथ ही बोरियां सारी उसमें लगा देंगे। और ये हाशिम क्या लेके आया है? ये हाशिम ना सुबह सुबह साडा है इलेक्ट्रिशियन वो ना पहले घर वायरिंग करदा रहा ते ना होंदा सामान है इलेक्ट्रिशियन आ भी है तो ये ना सारा सामान गया बाद च अला कुछ नहीं, ये सारा सामान गया बाद च भाई यासीन को पूछ के ना ते सारा सामान देना वापस ते 4-5 हज़ार का सामान है। चलो मेहरबानी, कुछ बचाई भी। कुछ देने के गंदम का रेट की चलता पे मान हां जी 35 रुपये मान, तो गवर्नमेंट का भी रेट 3500 ही है। 35 से व्यापारी ले रहे हैं। ब्रेड लेके आई थी, मैंने कहा पहले नाश्ता करके उसके बाद फिर रेडी हो जाऊंगी। तो ब्रेड में ना ब्राउन ब्रेड लेके आई थी मैं कल। और आजकल मैंने कॉफ़ी भी स्टार्ट किया, हालांकि गर्मियों में नहीं पीनी चाहिए। लास्ट टाइम जब मैंने पी थी मेरा तो सारा स्किन कटने वाली हो गई थी, लेकिन उससे ना आपके वेट लॉस में बहुत मदद होती है। तो मैंने फिर दोबारा स्टार्ट की है ब्लैक कॉफ़ी विदाउट शुगर और विदाउट मिल्क। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। एक ही चीज ले आना सामान स्टार्ट की। तो कल मैंने जैसे ब्लैक कॉफ़ी पी, उसके बाद मुझे इतनी शदीद भूख लगी, लेकिन मैं फिर भी गुजारा करके 1 बजे खाना खाया। तो मैं ना आज ब्रेड लेके आई हूँ, तो ये मतलब इनका कोई भी जायका नहीं है। मेरा दिल करे सिर्फ यही दोनों खा लूँ, लेकिन ये तो एक भी नहीं खाया जा रहा, बहुत ही कोई जायका नहीं है इसका। हम ये करना बना दे बस, नहीं ये ऐसे खाने अंडा एक बना ले ਹੁਣ ਤਾਂ ਆਖਿਆ ਜਾ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਗੇਰਾਂ ਵੀ ਤੇ ਪੂਣੇ ਵੀ ਤੇ ਆਗ ਤੇ ਬਾਲ ਬਲਦੀ ਪਈ ਪੁੱਤਰ 2 ਮਿੰਟ ਸਬਰ ਪਕਾ। अम्मी जान एक कर दे
बना दे। टाइम है, अबू जी ने जाना है डेरे पर, वो ना इस टाइम लेकर जाते हैं अपना बर्तन। तो ना रात को ना हमारी काम वाली आंटी नहीं आई, तो ना वो बर्तन नहीं धोए हुए। तो अबू जान ने कहा मुझे ना लेट हो रही, मैंने डेरे पर जाना है, मुझे ना बर्तन धो दो। अबू जान ना 3-4 बजे ही आते हैं, ये समदूर का टाइम होता है ना। तो आप ही धरे तो पता ना जॉब पर चली गई, तो आप ही को भी उठ गई, तो मैंने कहा मैं धो देता हूँ, कोई नहीं टेंशन है। ये ना मैं जब कल शाम को सोने लगी थी ना 10 बजे, जब मैंने मुझे बताया कि मैंने तुम्हारे लिए दाने लेके आई थी वो पट्टी वाली से ना बनवा के, तो मम्मी को बताया मुझे पसंद है। तो लेकिन मैंने कहा चलिए अभी तो मैं सो रही हूँ, सुबह मुझे दीजिएगा। फिर अभी मुझे अचानक याद आया तो मैंने कहा चलो थोड़ी सी ले जाती हूँ। तो ये आपको पता है अम्मी ने ससौल खुद घर पे बनाए थे, हर साल जब भी गंदम आती है ना अम्मी बनाती है। ये पिछले साल के अभी तक चल रहे हैं। तो रात को उन्होंने ये ससौल और साथ में चने मिक्स करके दाने बनाए थे। तो ये मीठे नहीं, इसलिए मैं थोड़े से अपने साथ लेके जाऊंगी, वहाँ पे खाऊंगी। मैंने चलो डाल के ले जाती हूँ। मैं स्नैक्स वगैरह नहीं खाती है, ले पापड़ नमको वगैरह कुछ नहीं खाती है, तो अल्लाह का शुक्र है। नहीं तो वो चीज़ें छोड़ना बहुत मुश्किल है। मैं वैसे शौक से नहीं खाती, तो इतने तो बस अपने लिए ले जाऊँगी, अगर दिल किया तो खा लूँगी वहाँ पे। नहीं तो तैयार होकर बैठ गई हूँ। तो आज मैं वो दाने लेके जाऊँगी जब मैंने बनाए थे, और दूसरा अपना पानी लेके जाऊँगी। इसका डेली कलर और होता है, आज देखिए आज किसी और कलर का लग रहा है। तो ये ना मुझे रोज़ पता क्या होता है, मेरे पास वहाँ पे मैंने एक बोतल रखी है, उसके अंदर मैंने स्ट्रा डाला हुआ था, यहाँ से पानी मैं उसमें शिफ्ट करती हूँ, फिर मैं पीती हूँ। तो अगर कोई कस्टमर आए ना तो देख के कहना मैडम तो सारा दिन जूस ही पीती रहेंगी। अब उन्हें क्या पता एक जूस है तो पानी है, क्योंकि वो बोतल में से नज़र नहीं आता। मैं तो अपनी गुलाब 30 रुपये लैके जाती हूँ, तेनों कितने बजाएगा। साइकिल में कैसा पेंशन लग जाता है, चला बटन बंद कर एडा तू हीरो नवा साइकिल ले आया है, बंद करके जा शाबाश। और कुड़ियाँ वेखी ये वाला जूता पहन के जा रही हूँ, ये मैं लेके आई थी, इसको मैं कभी कभी पहनती हूँ। और अब ना इतनी गर्मी लगती है शूज़ में, तो मैं सोच ही रही हूँ कि इंशाल्लाह अब ना कोई हमारा घर शिफ्ट हो तो मैं एक आधा जूता दूसरा लूँ, फिर वही मैं, क्योंकि मैंने कपड़े पहन के जाया करने, मैंने सिलाई करवाए हैं काफ़ी सारे, तब उनके साथ जूते सही लगेंगे तो वो पहन के जाया करूँगी। तब तक भी यार कभी शूज़ तो कभी। अभी ना आप यस मैंने ना मुझे मोबाइल दिया, जाके ना असद को देख रहा हो। असद ये ना आप ही का ना व्लॉग अपलोड हो रहा है, तो ना घर के नेट की स्पीड नहीं आ रही, तो इसे ना कर लेना है, फादत रखना इसकी, ठीक है। वालेकुम अस्सलाम। तुम किधर से आ रहे हैं? तो स्कूल नहीं गया तो दाने लोग के चीज कला खा रहे हैं कि नहीं? नहीं, इनके पैसे। अच्छा ना रस लेने के लिए आया था ना, अनस भी आया है। अनस कितने हो गए तेरे दाने? ये देख सकते हैं 250 देने ते दाने हुए ने। तो मैं रस लैन आया सी, तो मैं लेके जाना तेरे साथ जाना अपने डेरे ते। फ्रेश लगी है तेरी? यार का टाइम है, मैं अपने मिस्त्री भाइयों को ना पानी देने लगा हूँ, और उसमें ना बर्फ डाल कर कूलर अभी मैंने ना आंटी से दिलवाया, और ये बर्फ का ना छन्ना बेच सारा दिन और ठंडा पानी पीएंगे। अब दिन में 2 कूलर पीने हैं, इतनी गर्मी है। अभी ना मैं ना मिस्त्री का ना पानी देने के लिए गया था, और रास्ते में ना सब्जी वाले थे ना, थोड़ी सी ना सब्जी ली, अम्मी जान ने कहा था ये ना तोरियां ले आओ, और ना ये लेकर आया हूँ। अभी इसे ना फ्रिज में रखते हैं, बाहर ना गर्मी हो रही है, और अम्मी जान ने ना 100 रुपये और दे खरबूजे लेकर आऊँ। मैं ना खरबूजे लेके आने ने, तो ना दोपहर टाइम खाने कोई शैन लगती, तो बंदा ना खा लेंदा रोटी। हाँ मेरे नवे सूटा चो सूट 2 सीप के आए ने, एक अगे मैं पा लिया, एक अज करदी पी इस तरी जे आई आ जरा जेठ त्योहार 2 महीने ते पैने ने, उदों पिछे साउन चढ़ जाना, होर नवा कपड़ा नहीं पैंदा साउन च। तो मैं क्या इस्त्री कर लवा, करके तो फिर नात पा लेती। आशम आया डेरे से, वो कह रहा ना पैसे निकाल दो, मैंने ना सामान लेने जाना है। अस्सलाम वालेकुम। क्या लेने जाना है? खाद लेनी। तो ना ये है पैसे कितने हैं? 15-20 हज़ार रुपया। तेना की लेना? खाद की केड़ी लेट्रो ते होर जहर ते जहर ते कितों लेके आएगा? शाह शाह कोटू कर लाई जानी? नहीं नाल एक भाई भी है। चलो ध्यान ना जाना। बिना दोपहर का टाइम है, और मेरी जो आप ही है ना ऐसे कौन नहीं, कपड़े ईद आ रही है, पता नहीं की आ रहे हैं नहीं, मेरे सामने ना कोई फैक्ट्री होवे ना तो बोल सकती है कि नहीं। तो अभी ना हम जा रहे साथ वाले गांव में, तो आपका ना व्यू भी चेक कराते हैं।
ना मुझे ना बहुत ज्यादा भूख लगी हुई थी। अनस क्या बना? वो मशीन मिल जो लगानी है ना गंदा वाली। तो अनस ने ना लगानी थी आज ये मशीन, खाओ ना। तो ना से लगी हुई थी भूख, तो चाय बनी हुई थी, मैंने ना अंदर से रस लिए हैं, साथ में नीमको दाल है और ना स्पेशल बिस्कुट है, उसे क्या कहते हैं दाल वाले, वो बहुत मजेदार है। गैस की छुट्टी भी आ जाएंगे कि मैंने थ्रेश लगानी है, स्कूल से ना छुट्टी करनी। अभी मैं ना शॉप से ना बोतल लेकर आऊँ, आप इधर ये ना बोतल है। वो हमारे बैंक से ना हमारे भाई हैं, भाई शहजाद। आप लोग कहते हैं ना कि आपके भाई शहजाद तो सारे काम आप ही करते, आपके ही करते। तो आज ना हम लोग सारे बैठे हुए थे शाम के टाइम ना, तो मैं कहा भाई शहजाद आप बहुत फेमस है। कहते कैसे? मैं कहा मैं रोज जाके कहती हूँ भाई शहजाद आज ये ला के दिया, आज ये ला के दिया। मैंने कहा मैंने सबको बताया हुआ कि मेरा भाई शहजाद मेरे बहुत काम करता है। तो सारे कहते बच के रही है ना, तेन को चौक कर लाया जाए, उसको कहते हैं। तो अभी मेरा ना मोबाइल, मैं जब घर आई हूँ ना मैंने बैग खोला, उसमें मोबाइल ही नहीं था। तो भाई का नंबर मेरे पास था, हमने उसको फ़ोन किया तो भाई अब मोबाइल देने के लिए आ रहे थे। मैंने कहा चले यहाँ भाई शहजाद भी देख ही लें, अभी किसी भी टाइम पहुँचने वाले होंगे। तो उनके लिए कोल्ड ड्रिंक मंगवाई है। मैंने कहा फिर जब मेहमान आ जाए फिर अच्छा नहीं लगता कि उनके सामने बंदा लेने जाए। और घर पे हम लोग इसलिए चीज़ नहीं रखते, आपको पता ही है कि हमारे घर में कोई प्राइवेसी नहीं है। तो जब अपने घर जाएंगे तो फिर इंशाल्लाह स्टॉक में चीज़ें ला के रखेंगे। तो ये फ्रिज में रखो, उनके आने तक ठंडी हो जाए। अब्बा नहीं उठा के जाने हैं, चाची चालियां के आया सी ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਆਸਮਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਆਵੀਂ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ, ਕਿ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ ਤੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਲੈਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਗਈ ਸੀ, ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ 3-4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਗਈ। ਆਸਮਾ ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਹੈ? ਕਿੱਥੇ ਗਈ? हम साया मगर ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਅਮੀ ਸੇਬ ਲੈ ਆਏ ਤੁਹਾਡੇ, ਤੇ ਆ ਮੈਂ ਲਿਆ ਸੀ ਗਰਮਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੀ ਦੁਪਹਿਰੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਝਾੜੂ ਹੈ, ਇਸ ਮੌਸਮ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਆੜੂ ਆਏ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਲੈ। ਤੇ 100 रुपये बच गया सी, ਉਹਨੇ ਮੈਂ ਅਮਰੂਦ ਲੈ ਲੈ। अल्लाह अल्लाह तो खैर। तो ये सारे फ्रूट्स लेके आई और ये आसमा का पार्सल आना था, वो लेके आई। चाहे हाथ भी थक गया नहीं, क्योंकि ऐसा लेना आता है ना तो वो देखो बेच उंगला में बढ़ गया। वो ऐसा लेने आता ना तो बाइक के आगे हैंडल बने, ये सारी चीजें बंदा उधर लटका लेता है। लेकिन अभी आई हूँ मैं चाचू के साथ, तो उनके हैंडल के साथ कोई चीज लगी नहीं हुई, तो फिर मैं हाथों की छापर पकड़ के लगी। बहुत थक गए बंदा। क्या बनाया मैं आज? माशाल्लाह कितना सोना सूट लगा। हमने पाया करो यार सूट, कितने सवाए ना सारे सवाओ सारे, कुछ रखने की जरूरत नहीं। हाँ रखने की जरूरत भी कोई सब बारो बारी पांदी कोल उधर ले पाए कोई ना, कोई जरूरत नहीं रखने लगान दी। ना तंदूरी खानी है, उसके लिए ना उन्हें ना थापियां की जरूरत है। तो पर ना ਜਿਹੜੇ ਸੁੱਕੇ ਡੱਕਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਮਲੀ ਦੇ, ਇਹ ਵੀ ਬੜੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਨਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਨ ਮੱਝਾਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੋਇਆ ਸ਼ਿਆ ਸੁੱਕਾ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਤੰਦੂਰੀ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਸੁੱਕੇ ਸੁੱਕੇ ਚਾਹ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ, ਤਾਂ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਅੱਗ ਬਣਦੀ। एक तेरा ये बोतल इसके में पड़े ये दूसरी तरह निकली। असल में अंदर इतनी ज़्यादा गर्मी रात को लगती है ना। मैं अभी थोड़ी देर पहले वापस आई तो मैंने कहा इससे पहले कि रात हो जाए हम लोग बाहर चारपाइयाँ वगैरह लगा लेते हैं। अब इनका सेन है छोटा सा, तो इसमें यहाँ पे चारपाई अम्मी के साथ, आसमा के साथ, मेरे और साथ एहसन के, और आगे पंखा, 4 चारपाइयाँ लग जाएंगी। क्योंकि जो असद है वो दुकान में सोता है, जो हाशिम है वो नए घर में सोता है, तो 4 चारपाइयाँ लगा के हम सो जाएंगे। अब तो हमारा पिछला सेन इतना बड़ा था, आप लोगों ने देखा ही है, उसमें तो बेशक बंदा 20 चारपाइयाँ लगा ले, इसमें गिन के 4 ही लगनी, वो भी बड़ी मुश्किल से। हाँ बाकी ले आए हम, क्योंकि ना काम खत्म करने से ही होगा। अभी ना आप देख रहे हैं घर में ना तकरीबन हमारे में 4-5 चारपाइयाँ, जो मेरी अम्मी जान की है ना जहेज के चारपाइयाँ, वो तकरीबन कोई 7-8 वो हैं। जब हम नए घर गए ना, जिस तरह इसके ऊपर है ना चारपाई के ऊपर चादर,
सब बिछा कर रखेंगे नहीं अभी। फिर अभी बिछा देते हैं हम लोग ना, पहले ऐसे नहीं बिछाते थे जैसे ना अब ये आसमा की जब से शादी हुई ना इसके ससुराल में ऐसे हर टाइम बिछा के रखते हैं। ये लोग है जांगली लोग नहीं ऐसे बिछाते, महाजर करते हैं। तो हम लोग के घर में ये कॉन्सेप्ट नहीं था चार पहिए के ऊपर बिछाने का ना, तो ये आसमा कश्मीर से लेके है उसने कश्मीर से सीखा है और हमें आके सिखाया है कि चार पहियों के ऊपर कपड़े होने चाहिए। इसलिए अब हम भी कपड़े डालते हैं। और अब हमने यही सोचा है जो हाल में चार पहियाँ वगैरह लगाएंगे ना, हम उनके ऊपर भी ऐसे ही ना जो एक्स्ट्रा चार पहियाँ ना उनके ऊपर कपड़े बिछा के रखेंगे। और सारा कुछ मैंने अपनी चार पाई रख ली। ये अम्मी की आसमा की पहले शुरू से अम्मी के साथ हमेशा मेरी चारपाई रही है। ये पहली दफा आसमा ने रात को कब्जा कर लिया। उसने कहा मैंने अम्मी के साथ वाली पे सोना, वरना मैं सोती थी। लाइट ने भी बड़ा तंग किया हुआ। ये तो अल्लाह का शुक्र है इतना सा भी सही है, अगर ये भी ना होता तो सानू पता लगता सही तरह जो असी एक महीना इतने है वहाँ बहुत गर्मी लगनी सी। गर्मी है ही बहुत ज़्यादा। पिछली रात में मेरी आँख खुली तो ये सफ़ेद खेस मेरे ऊपर था, मुझे इतनी सर्दी लगी। मैं फिर नींद में उठ के गई अंदर, जाके मैंने वहाँ से खेस लेके आई तो वो फिर मैंने ऊपर लिया, तब जाके मुझे नींद आई। चलो तो दूसरा ना ऐसी होना आज खाना है बाहर खाना, पहली बार गर्मियां थे तो ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ मैं लाइट का इंतजाम कर रहा। ਤੁਹਾਨੂੰ पता है ਤੇ कोई घर च बैरिंग तक भी नहीं हुई। पहले ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਕਲ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨਵਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਮਹੀਨਾ ਕੁ ਹੋਇਆ ਸੀ घर ਬਣਿਆ ਸੀ ਤੇ फिर उन्होंने काम थोड़ा रुक गया। तो मैं अभी ना बल्ब लगा दिया। अरे अभी ना चेक करना चलता है कि नहीं। बल्ब भी चला लगा हम सारे वेकन दिखाना से नहीं रोशनी है। चार पहियाँ वगैरह तो हमने बिछा ली, हमारी रोटियां भी बन गई, सालन भी। तो मैंने कहा मैं एक जगह ना सारी चीज़ें इकट्ठी करती हूँ, फिर हम बैठ के खाते हैं। अल्लाह का शुक्र है आज अभी तक लाइट है। अरे हमारी पिछली फ्रिज इतनी खराब हुआ करती थी जिसका हिसाब भी कोई नहीं है। तो ये अल्लाह का करम है कि अल्लाह ने हमें नई फ्रिज दी और ये बर्फ़ जमाती है। तो नहीं तो किसी के घर से बर्फ़ लेना बहुत औखा है। अभी हम लोग सारे बाहर बैठे हुए हैं। आज हमने बाहर चारपाइयाँ भी आपको नजर आ रही हैं लगाई हैं। आज हम लोग ना यहीं पे सोएंगे, लेकिन उससे पहले हम खाना खा लें और खाना भी बाहर बैठ के खा रहे हैं। अंदर मैं कहती हूँ इतनी हबस है कोई हिसाब ही कोई नहीं है। हमारा पिछला घर जो था ना उसमें 2 ही कमरे थे। वह रात को अगर कभी कोई चीज़ भी लेने जाना पड़ना ना बहुत गर्मी होती थी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है हमारे पास सेन बहुत बड़ा था। तो अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास छत बहुत बड़ी है, नीचे भी जगह है ऐसे ही। तो बस अब दुआ यही है कि जितनी जल्दी हो सके अल्लाह पाक हमें हमारे घर में ले जाए और खैर आफियत के साथ उसको मुकम्मल करवा दे। तो बाकी आज अम्मी ने बनाया है कौन सा सालन अम्मी? देसी तोरियां ते गंडे। हाँ जी चले दे। वो अबू खा के चले गए, आसमा भी बैठ के खा रही है और हम लोग बस अभी शुरू करने लगे हैं। वो भाई आए थे अभी थोड़ी देर पहले, लेकिन ना उन्हें इतनी इमरजेंसी थी वो फौरन चले गई। आपको नजर आ रहा है रात कितनी ज़्यादा होगी और वो लोग हमारे रास्ते पे बहुत डरते हैं। हम लोग फिर आ जाते हैं ना इस तरफ, वो हमारी तरफ रात को कोई नहीं आते, वो बहुत डरते। यही दुआ कर रहे थे कि अल्लाह में ले जाए। मैंने कहा अल्लाह इनको अल्लाह की स्पोर्ट दे, ये खैर से वापस चले जाए। बहुत ज़्यादा हमारा रास्ते में ना रात को इस टाइम खतरा होता है चोरी डकैतियों का। चोरियां करते हैं दूसरे और बेचारे मशहूर जांगली हैं, हालांकि वो कोई भी नहीं चोरी करते। अब ना हमारे उधर भी बैठ के कभी कभी कह रहे थे, कहते मैडम अगर आपको किसी ने रोका ना कुछ नहीं कहना ये तो अपने हैं। मैं कहा बस कर दो। मैं कहा मैं 2 चढ़ना मार दे पे ना डीजल लियांदा जो मंगांद लाया उनके वास्ते। हाँ जब उसे आंदे पैसे ना वापसी थे उस टाइम मोटरसाइकिल पे जाना पे। क्या रेट है इसका? ये तो वैसे बड़ा महंगा है। 355 रुपए। अल्लाह 1 लीटर कितना लाए हो? ये 15 लीटर है। पूरा महीना निकल जाना आराम ਨਾਲ। 3 ਵਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੱਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ 5 ਲੀਟਰ ਤੇਲ कितने कितने लाते पानी? ਕਮਾਨ ਨਹੀਂ ਲਾਣਾ ਵਾ। अच्छा अच्छा कमान है। चलो अल्लाह पाक आके तेनू बहुत बरकत दे तेरे काम में, तेरी 1.5 किलो मेहनत कर। कमान है। अल्लाह का लाख लाख दफ़ा शुक्र है कि यहाँ पे थोड़ा सही सहन तो है। तभी हम लोग सारे बैठे पंखा लगाएंगे, ठंडी ठंडी हवाएं सारी रात आएगी और बहुत मज़ा आएगा। मैं तो यही सोचती हूँ, मैं कहती हूँ अल्लाह पाक सबको फर्स्ट ऑफ ऑल तो अपना घर दो और दूसरा ये कि खुला ही कर दो। शहरों के अंदर जैसे हम देखते हैं ना
बिल्कुल 2-2 कमरे, 3-3 कमरे, पांच मरले, 2-2 मरले, और वो भी साढ़ा नहीं तो एक मसला। कमरा भी नहीं, 10 नहीं नहीं मरले वो भी नहीं मसला। चलो ठीक है 10 मरले है जितना भी है, बात सिर्फ इतनी है कि उनके सेन होते नहीं है, वो टोटली ही अंदर होते हैं, सुबह भी अंदर, रात को भी, हर टाइम। तो मैं कहती हूँ हम इतना यूज टू हुए हुए हैं कि जैसे गर्मी आई है ना, यकीन करें पिछले 2-3 दिन इतने मुश्किल, हम कहें कब ऐसा हो कि हम बाहर जाके सोए। अभी हमारे घर में कूलर है ना, वो हमने उधर रखा हुआ है दूसरी आंटी की तरफ, तो अम्मी कह रही थी कि इतनी पंखे की गर्म हवा लगती है, मैंने कहा कूलर ले आओ। फिर मैंने कहा कि बड़ा कूलर है, कोई नहीं है। कूलर बड़ा है, अगर उसमें पानी डालते हैं, अगर हम बाहर रखते हैं तो बाहर से उठा के अंदर लेके जाना, अंदर से बाहर, तो मैंने कहा वो तो बेचारे के पहिए वैसे टूट जाएंगे। तो उसको हाल में रखेंगे नहीं, जब शिफ्ट हो जाएंगे तो फिर एक साथ ही सारे, बेशक सेन में लगा के ना ऐसे 4 रख के उधर कूलर चला, सारी रात भी सोए रहे। जाहिर है फिर सेन भी बराबर होगा, हॉल भी, सब तो बंदा उसके नीचे पहिए लगे ना, आप कहीं भी उसको मूव करके और लेके वैसे जा भी सकते हमारे घर की तरफ छाँव रहनी सारा दिन, तो हम मशीन भी वहाँ रख सकते हैं, कूलर भी रख सकते हैं दीवार के साथ। हैं। हाँ ना, तो बाकी अल्लाह का शुक्र है, अभी बड़ी प्यारी ठंडी ठंडी हर हाल में हल्की शुक्र हवा अदा चल रही करना है। चाहिए, अल्लाह का करोड़ों बार शुक्र है। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह सुने तेरा लाख से हजार मेरी ठंडी बात। काम खत्म कर लिए थे, अभी हम करेंगे रेस्ट। ठीक है माशाल्लाह, ये मेरी अम्मी के साथ मेरी जरी और वो है जी ऐसा। ठीक है मेरा सोना हाँ, मेरे अल्लाह पाक आपको सही तंदुरुस्ती दे। तो पुराने घर में भी थे ना हम लोग, तो सही में ऐसे हमने शाम को सारी बस लंबी आसमान ने चादरें अम्मी के साथ वाली 4 पे कब्जा किया, पहले मेरी हुआ करती थी। कोई नहीं, मैं मान हूं ना अभी फिलहाल के लिए।